न बालमवा। नुमान, वो मैं सोच रही थी कि सना के कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, तो क्यों ना हम उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन की परमिशन दे दें। इस तरह कब तक घर में पड़ी पड़ी वो मुझे डर है कहीं वो ज़हनी मरीजा ना बन जाए। मैंने ऐसे कब कहा कि कमरे में पड़ी रहे? मैं तो बस उसके फर्दर स्टडीज के खिलाफ। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यही कि वो बस अब अपने घर क्यों जाए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि बात अभी ठंडी है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। थोड़े से हालात बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाएगा। इन हालात में कौन करेगा सना से शादी? अरशद, अरशद करेगा। अरशद? मेरा भाई अरशद अकलौता भाई है मेरा, माँ बाप का फर्मा बरदार है, कोई बुरी आदत नहीं है उसमें, कोई खामी नहीं है। लाखों में एक है मेरा भाई, हीरा है मेरा भाई, हीरा। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा लड़का। क्या आपको 100% यकीन है कि अगवा के पीछे हमारा कोई करीबी जानने वाला मुलविस है? मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ। अब सोचना यह है कि वो है कौन। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? एक ही तो हमारा सबसे करीबी अजीज है, जो हमारा अजीज भी है और हमारा दुश्मन और बदख्वाह भी। किसकी बात कर रही हो? आपके बड़े भाई साहब की, और किसकी? क्या आप जानते नहीं कि जब जायदाद का हिस्सा हुआ था तो किस तरह उनको तकलीफ हुई थी? उनका तो बस नहीं चल रहा था कि उछल उछल के हमें टक्करें मारे। आपके भाई और भावत कह रहे थे कि सबसे ज्यादा हिस्सा हमें मिला है। लेकिन नसरीन, लेकिन कुछ नहीं। तो मुझे 100% यकीन हो गया कि इस अगवा के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है। अच्छा, पूछें कैसे? बताओ कैसे? देखें, जब अरीबा और तैमूर हनीमून पे जाने वाले थे तो मैंने खास तौर पे फोन करके शाइस्ता आपा को कहा था कि वो सकीना के घर फोन करके उन लोगों को बता दें कि अरीबा हनीमून पे जाने वाली है, ताकि अरीबा के जाने का सुनकर सकीना का कलेजा सड़ जाए। वाकई? हाँ, वाकई। उन लोगों को अच्छी तरह मालूम था कि तैमूर और अरीबा हनीमून पे जाने वाले हैं और किस दिन जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि ये सब किया धरा उन्हीं लोगों का है। अरे आप थाने जाके रिपोर्ट तो दर्ज कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पता तो चले कि मेरी बेटी किस हाल में है, कहाँ पे। हाय अल्लाह, मेरी अरीबा। ये मकसद था है ना भाभी का, इस वजह से इतना बड़ा खेल खेला है इन्होंने मेरे साथ। देखा, मैं नहीं कहती थी। नौमान अरशद का नाम सुनते ही झट से मान जाएगा। अभी हिना का फोन आया था, वो बता रही थी कि नौमान को अरशद और सना के रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है, बल्कि उसने तो इस सिलसिले में अपनी अम्मा से बात भी कर ली है। क्या हो गया तुम दोनों माँ बेटियों को? मेरी समझ से बाहर है मेरी। क्या चाहती हो तुम दोनों माँ बेटी? भूत सवार हो गया तुम लोगों पर? क्या हो गया? ये अनोखे ख्यालात, ये शैतानी ख्यालात, ये वट्टे सट्टे का शौक कहां से पड़ गया भाई? मैं इसके शदीद मुखालिफ हूं कि अपनी बेटी देकर किसी की बेटी घर लाना बिल्कुल हक में नहीं है। अम्मा, मेरा रिश्ता हो गया ना? अरे हाँ, समझो हो ही गया। इनकी तो आदत है बोलने की। बोलने दो, सुनता कौन है इनकी यहाँ पे। अब देखना, अभी जाता हूँ अपने दोस्तों में और जाके खुशखबरी सुनाता हूँ, बल्कि उनमें तो मिठाई बांटूंगा। और हाँ, गए होंगे अपने कामों पर सारे के सारे। मैं था ना बेरोजगार, सबसे पहले मेरा रिश्ता तय हो गया। अब बताऊंगा उनका रिकॉर्ड लगाऊंगा ना ठीक से सारे दोस्तों का। अरे ओ, बात सुन जरा आराम से। वो कहते हैं ना कि अगर खुशी ज्यादा हो तो मुसीबत पहले आती है, अगर ढंडोरा पीट दो तो।
सुन रहा है ना? हाँ हाँ। अब पुलिस आई है। पुलिस? सुने, हम घर चलते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं अबू से हिस्सा भी मांग लूंगी अपना। मैं अबू कितना परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं किस अजियत में होंगे। तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप की परवाह है। मेरी परवाह होती, मेरी फिक्र होती तो बात यहाँ तक ना पहुंचती। मुझे 1 हफ्ते में पैसों का बंदोबस्त करना है। कहां से करूंगा? मैं घर जाकर तुम्हारे हिस्से का इंतजार नहीं कर सकता। ये झूठे ख्वाब और उम्मीदें किसी और को दिखाना। अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो फिर? मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगा अगर तुम्हारे बाप ने मुझसे मिस कमिटमेंट किया तो। आपको डर नहीं लगता अगर हम वापस चले गए और मैंने सबको सब कुछ सच बता दिया तो? मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे। इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि तुम मुझे खतरे में नहीं डालो, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर जो। ये तो आपने ठीक कहा। मैं आपको कभी भी खतरे में नहीं डाल सकती, लेकिन इसीलिए नहीं कि मैं आपकी बीवी हूँ। तो फिर किस लिए? इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे तबाह होता हुआ नहीं देख सकता। आप चाहे मुझे कितना बड़ा धोखा देते हैं, मेरे टुकड़े टुकड़े करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करती रहूंगी, आपको चाहती रहूंगी। ये कैसी मुसीबत आई किसकी जिंदगी। तसल्ली रखें अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुप करो। तसल्ली रखे, तसल्ली रखे, कैसे तसल्ली रखो? मेरा शौहर मेरे बच्चे को पुलिस ले गई और तुम कह रही हो तसल्ली रखे? मुझे सब्र नहीं होता। अल्लाह जाने पुलिस उनके साथ क्या सुलूक कर रही होगी। ओहो अम्मी, वो कौन सा अरशद और अब्बू को हथकड़ी लगा कर ले गए हैं। चचा ने अपनी रिपोर्ट में शुबा जाहिर किया था, बस उसी की पूछगछ के लिए थाने लेकर गए हैं उन्हें। अरे पूछगछ? ये पूछगछ तुझे पता नहीं है पुलिस की कैसी होती है? बंदा 2 दिन तक बैठ नहीं सकता है सीधा। तेरे चचा ने बड़ी घटिया हरकत की है। और मैंने तुझे कितना कहा ना कि देख नौमान को थाने भेज दे, उसकी पुलिस वालों से बड़ी अच्छी बातचीत है, सलाम दुआ है, लेकिन तू कैसी कठोर, कैसी संगदिल बहन है। अरे भाई और बाप के लिए जरा सा भी तेरा दिल नहीं पसीजा? नहीं पसीजा अम्मी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दोनों बेकसूर हैं। थोड़ी देर में अपना बयान रिकॉर्ड करवा के घर वापस आ जाएंगे। आप खामखा परेशान हो रही हैं। और एक बात ना अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें कि ऐसी बातें दामादों को बिल्कुल नहीं बताई जाती। ससुराल में बेटियों की बेइज्जती होती है। अम्मा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अल्लाह, इस देर में कैसा छोटा सा मुंह निकल आया मेरे बच्चे का। कल इस केस में एक अहम इंकशाफ सामने आया। जिस नंबर से कॉल्स या एसएमएसेस आ रहे थे, उस नंबर की लोकेशन ट्रेस हो गई है। वो नंबर यसीम किसी के नाम पे तो नहीं, लेकिन अंकल लोकेशन ट्रेस होना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बेटा मुझे तो अरीबा की फिक्र है, कहीं पुलिस की मुदाखलत से हम लोगों के लिए मसला न बन जाए। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अरीबा भाभी के साथ साथ मेरा अपना भाई भी वहां पर है। मुझे इन दोनों की जान की परवाह है। कल आप पुलिस को उसका काम करने दें। पुलिस के लिए ऐसे केसेस से निपटना एक नॉर्मल सी बात है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि उन्होंने पैसे पहुंचाने का कब और कहां कहा है। देखो बात सुनो,
निसार मियां को ये शुबा है कि अरीबा और तैमूर के अगवा में हमारा हाथ है। अरे लौना तो ऐसे भाई पर, लौना तो ऐसे रिश्ते पर, उसकी घटिया सोच पर। अब तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए लियाकत साहब। तो तुम्हें भाई के लिए दिल में बड़ा दर्द लेके घूमते रहते हो ना। उसी भाई ने तुमको पुलिस के हवाले करवा दिया, पर्चा कटवा के तुम्हारे खिलाफ। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि तैमूर और अरीबा कहाँ गए, किसके हाथ से चढ़ गए। लो, इनको अभी भी अपने भाई और भतीजी की फिक्र सता रही है। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। नसरीन के साथ होना ही ऐसा चाहिए था। बड़ा हवाओं में उड़ रही थी ना कि बेटी हनीमून मनाने मरी जाएगी, जहाज में जाएगी, उड़ जाए, चली जाए। जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ, इससे भी बुरा होना चाहिए उनके साथ। बुरी बात है, हम ऐसे वक्त में किसी को बुरा भला नहीं कहते। वो बेचारे पहले ही मुसीबत में। ये देखो जरा, ये फेवर कर रहा है चचा की, उस चचा की जिसने इसको थाने भिजवा दिया, उसकी फेवर कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है? बड़ा तेरे दिल के अंदर दर्द हो रहा है उनके लिए, बड़ा तेरे दिल में दर्द हो रहा है उनके लिए। अरे कल सुबह तुझे रेलवे स्टेशन तक रकम का बैग उठाना है और सीधा यहीं आना है। हमारी जो डील हुई थी वो याद है ना? वादा खिलाफी मत कर। अरे यार तू टेंशन ना ले। मैं खुद चले जाता, लेकिन वो लोग मुझे पहचान लेंगे, इसलिए तुझे भेज रहा हूं। वादे के मुताबिक तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। मुझे सब याद है यार, बस आप याद रखना मेरा हिस्सा। मिल जाए। आप चाहे मुझे कितना बड़ा धोखा देते, मेरे टुकड़े टुकड़े करते, लेकिन फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करती रहूंगी। और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे तबाह होता हुआ नहीं देख सकता। चलायो पूरे। इसने देखा तो नहीं? तसल्ली तो कर ली थी ना? नहीं नहीं यार, मैं मुख्तलिफ रूट बदलता हुआ आया हूँ, इतनी आसानी से कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता। पैसे पूरे हैं ना? लगता है पुलिस आ गई। तू तो कह रहा था कि पुलिस तक बात नहीं पहुंचेगी, और ये
मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके बाप को इसकी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसे सिर्फ पैसे की परवाह है। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी की परवाह भी है और इस पैसे की भी। खबरदार, खबरदार, जो तूने एक कदम भी आगे बढ़ा दे। देख, हमारे बीच वायदा हुआ था 50-50 का। तू मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकता। हाँ की थी, लेकिन अब ये पैसा मैं पूरा लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें रकम नहीं जाने दूंगा किसी भी सूरत, कुछ भी हो जाए। हाँ मैं देख लूंगा, उठो तुम। तैमूर, मैं कहता हूं उठो, खड़ी हो जाओ। तैमूर, तैमूर छोड़ दे, मुझसे नहीं जा सकता तू। तैमूर छोड़ दे। तैमूर, क्या हुआ? अरीबा को साथ क्यों नहीं ले गया? खैरियत तो है? बताते क्यों नहीं, क्या बात है? सब ठीक है ना? जी अम्मा, अल्लाह का शुक्र है, अरीबा बिल्कुल खैरियत से। लेकिन तैमूर, क्या हुआ तैमूर को? किडनैपर्स ने निकलते वक्त उसे गोली मार दी थी। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। तैमूर अस्पताल में है, अभी उसे होश नहीं आया है। अरीबा उसके साथ रुकने की जिद कर रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसरार नहीं किया। कुछ पता चला असल वाकया क्या था? क्या बात हो गई, बताओ ना। अम्मी, अम्मी, तैमूर, अम्मी, मां सकते, मैं इधर हूँ बेटा। अब कैसी तबीयत है आपकी भाई? तैमूर बेटे, कैसे हो मेरे बच्चे? अरीबा की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। किसी की खूबियों को भी तो सराहना चाहिए ना। बड़ा तीर मार लिया उसने अरीबा को बचा के। अरे मैं तो कहती हूँ सब कुछ किया धरा इसी का है। हाँ, हम आपसे आपका बयान लेना चाह रहे हैं। क्या आप उनको जानते थे? जी नहीं। तो फिर ये गोली कैसे लगी आपको? जो तुमको समझना ना समझते रहो, मैं अपनी बात पे अटल ही हूँ। कहानी वो नहीं है जो सुनाई जा रही है, कहानी कुछ और ही है।